बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। फंक्शन हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2x इंटू साइन वाई। आपने फाइंड करना है इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और पार्ट बी में आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह पार्ट सी में आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने ये पॉइंट पुट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। देखें, पार्ट ए है हमारे पास। आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, आपने फंक्शन के दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देने। देखें, मैंने सिंपल यही काम किया है, फंक्शन के दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखें, ये बन जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल x। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं x के लिहाज से, तो x के अलावा हमारे पास जो वेरिएबल y है यानी कि साइन y, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, और आपने e रेज टू पावर 2x का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो फंक्शन पड़ा है हमारे पास 2x, इसका डेरिवेटिव आएगा 2। ठीक है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 e रेज टू पावर 2x इंटू साइन वाई। ठीक है, इसी तरह आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, फंक्शन के दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन के दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई कर दिया है। अब देखें, ये बनेगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y। ठीक है, अब आप y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो y के अलावा हमारे पास जो वेरिएबल x है यानी कि e रेज टू पावर 2x, ये कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर लिखना है। ठीक है, और साइन y का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो साइन y का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कॉस y। तो हमारे पास पार्शियल z ओवर पार्शियल y का आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर 2x इंटू कॉस y। इसी तरह पार्ट सी है हमारे पास। आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद आपने ये पॉइंट पुट करना है। देखें, आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने इस फंक्शन के दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देना है, और आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने पॉइंट पुट करना है, यानी कि ये जो लाइन है इसको आप एट बोलते हैं, एट पॉइंट। ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो सिंपल आपने x की जगह पर 0 रखना है और y की जगह पर y। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू है 2 e रेज टू पावर 2x इंटू साइन वाई। तो आपने क्या काम किया है, आपने x की जगह पर 0 पुट कर दिया है और y को एज इट इज y रखा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 साइन वाई। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है और बाद में ये पॉइंट पुट करना है।
तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, आपने ये पॉइंट पुट करना है, यानी कि एक्स की जगह पर आपने एज इट इज एक्स ही रखना है और वाई की जगह पर आपने ज़ीरो रखना है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पार्ट ए को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। इसी तरह पार्ट एफ है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है और बाद में ये पॉइंट पुट कर देना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने पार्ट जी को सॉल्व करना है और इसी तरह ही आपने पार्ट एच को सॉल्व कर लेना है, ठीक है।